एक के बाद एक जी हाँ, पत्ते कटते जा रहे हैं। हम बात करें बिग बॉस के घर की। यहाँ पर एक एक करके अब कंटेस्टेंट्स का बाहर जाना शुरू हो गया है। जिस तरह एक एक करके अंदर आए थे, अब बाहर जाएंगे। अब दूसरी कंटेस्टेंट जो बाहर आई हैं वो है मिस इंडिया फाइनलिस्ट यानी मान्या सिंह। तो भैया इनसे एक खास मुलाकात अंदर की बात जानने के लिए तो बनती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का स्वागत है SBS ओरिजिनल्स पे। बिग बॉस 16 का एक और एविक्शन हो चुका है और घर से निकलकर अब हमारे साथ है मान्या सिंह। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ABP न्यूज़ में, SBS ओरिजिनल्स पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते, हैप्पी दिवाली आप सभी को, आपको भी हैप्पी दिवाली। सबसे पहले मैं आपको आपसे जानना चाहूँगी आपकी जर्नी कैसे रही है इन 2-2.5 हफ्तों की बिग बॉस के घर पे। 3 हफ्ते बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, दोस्त बनाए, दुश्मन भी बनाए, मज़े किए, लड़ाई किए, पीजेस क्रैक किए, क्योंकि मैं क्लियरली जानी जाती थी कि मान्या का सड़ा हुआ जोक। तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं एज अ सॉफ्ट स्पोकन गर्ल किसी से झगड़ा करूँगी, विच हैपेंड। तो या पार्ट एंड पार्सल सब कुछ हुआ और मैंने बहुत इन्जॉय किया। क्वाइट अनएक्सपेक्टेड बट हो गया। क्या आपको लगा था कि आप बाहर जाओगे? बिकॉज जब नॉमिनेशन में आपका नाम आया था तभी आप वहाँ पर सैड नज़र आ रहे थे कि आपको शायद टेंशन हो गई थी कि आप बाहर ना चले जाओ। तो आपको क्या लगा था कि क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है या क्या आपके दिमाग में चल रहा था? जब नॉमिनेशंस आए थे, थोड़ा सा लोगों ने थोड़ा दिमाग उनका पैदल चलने गया था कहाँ कि उन्होंने नाम ले लिया था, क्योंकि मैंने उनको क्लियरली बोला था कि अगर आप मतलब यूजुअली जब होता है मैंने उनको बोला था कि अगर आपको नाम दिए जाते तो आप सोच समझ के लो, बिकॉज बिग बॉस के हाउस में कुछ भी हो सकता है। एंड व्हेन नॉमिनेशंस में नाम आया तो मैं बहुत क्लियर थी कि मैं ही जा रही हूँ, बिकॉज मैं वो झांसी की रानी अकेले खड़ी होने वाली। एंड देन मेरे साथ जो 2 लोग थे वो दे वर क्वाइट फेमस, नोन फेस, एंड कहीं ना कहीं उनकी स्टोरीज भी थी जो वो जानबूझ के बना रहे थे कि उनको पता था कि साथ में चलने से आगे जा सकते हैं। और मेरा था कि मुझे फेक नहीं बनना। तो समवेयर वो कहते हैं ना कि लाठी उल्टी पड़ गई, मतलब आई फेल्ट दैट आई शुड हैव बीन लिटिल फेक, बट ठीक है, आई एम हैप्पी। बट क्या आपको लगता है कि आप कहीं गलत आपने कोई स्टेटमेंट दिया है या कुछ ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से ये नॉमिनेशन वाला आपके सामने आया? कि आपको लगता है आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था घर के अंदर? स्टेटमेंट की वजह से मैं नॉमिनेट नहीं हुई थी। बेसिकली नॉमिनेशंस मुझे हुआ था कि सब लोग बोले थे कि कहाँ पे मान्या कौन से 2 लोग हैं जो इनविजिबल हैं। यूजुअली सबको ये लगा था कि मेरा है कि पहले मैं दिमाग से स्मार्ट प्ले करती हूँ। लाइक फॉर मी इट वॉज अ प्लान दैट डॉजिंग द बुलेट्स, लाइक नॉमिनेशंस के बुलेट्स डॉज करना फर्स्ट वीक में, बिकॉज मेरा सबसे बनता है, मतलब मैं सबसे बना के रखती थी, सबसे अच्छे तरीके से सबको खाना देना है, देन हंसी खेलते रहना। देन कहीं ना कहीं लोगों को ये गलत फहमी हो गई कि मान्या इनविजिबल है, दिखती नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि झगड़ा नहीं हो रहा है तो फिर बिना मतलब का मुद्दा उठा के झगड़ा क्यों करना है। दैट वाज माय पॉइंट। एंड देन सबको उन्होंने मतलब उन लोगों ने नॉमिनेट किया, सुम्बुल और मेरा, बट मेरा कोई स्टेटमेंट किसी के लिए कभी गलत नहीं हुआ है। मोस्टली झगड़े में वो तो होता रहता है। बट 1-2 चीज़ें जो बाहर भी कुछ एक्टर्स को भी बुरी लगी, जो आपने टीवी एक्टर्स वाली बात कही थी, या फिर आपने अब्दू को कहा था प्रियंका को जूते से मारने वाली कुछ बात हुई थी, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मुझे क्लियरली नहीं याद है कि कब मैंने बोला था अब्दू को। आई थिंक मैं जब जेल में थी तो अब्दू ने खुद ऐसे चप्पल से ठोका था, तो मुझे लगा कि मे भी उस टाइम पे मैंने कुछ कहा होगा। बट क्लियरली टीवी एक्टर्स जब उन्होंने मेरे अचीवमेंट्स पे क्वेश्चन मार्क डाला था तब मैंने बोला था, क्योंकि कुछ लोग झगड़ा करते करते लेवल नीचे, जब मेरा श्री के साथ झगड़ा हुआ था उन्होंने बोला था कि तू कहाँ से आती है, तो क्या लाइक तेरा कौन सा लेवल है एंड ऑल। तब मैं गई थी कि हम सबको एक दूसरे के अचीवमेंट्स या काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड देन मेरा वैलिड पॉइंट था, अगर आप मेरे पे जाओगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। दैट्स हाउ इट इज़, लाइक टिट फॉर दैट। बट क्या आपको अभी ऐसा लग रहा है बाहर आने के बाद कि हाँ आपको और भी मुद्दों में बोलना चाहिए था? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रियंका हो या कोई और भी हो, मुद्दों में जितना आप घुसते हो आप उतना दिखते हो घर पर, ऐसा माना जाता है। तो आपको ऐसा लगता है बाहर आने के बाद ऐसा आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो? बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आई विश आई कुड हैव बीन लिटिल मोर फेक। मैं फेक तो बिल्कुल नहीं थी, लाइक मैं जो थी वो सामने थी। एंड अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मान्या, मतलब मेरा ये भी रिग्रेट नहीं है मेरे अंदर कहीं भी कि क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं, क्योंकि
मैं कुछ और प्ले नहीं कर रही थी, ना ही कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही थी। कहीं ना कहीं अगर लोगों को दिखा होगा तो हाँ, जो सबका था कि मान्या बहुत सॉफ्ट है एंड हम्बल है, दैट्स काइंड है, तो वही मेरी क्वालिटी है। एंड आई नेवर क्वेश्चन, आई विश मैं कुछ और बनी होती। बट या बाहर आना मेरे लिए कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं मेंटली भी प्रिपेयर थी कि मैं बाहर जा सकती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एज फेमस एज शालीन, सुम्बुल, और मेरी कोई कहानी अंदर नहीं बन रही है। तो ठीक है, जो हुआ ठीक है, अब आई कांट डू एनीथिंग, बट या इट वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड। रिग्रेट नहीं है मुझे कि मैंने किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाती, एंड आई नो दैट कि आई कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 1-2% कि मैंने अड़ाया होता तो आज रुक गई होती, बट ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन एक बात और, करण जौहर के सामने जब सभी लोगों ने गौरी के जो दोस्त थे वो भी उन लोगों ने भी एक तरीके से अग्री किया था, लेकिन आपने उनका साथ दिया था, तो आप उस पर, आपने दोस्ती अपनी दिखाई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे जेन्युइनली लगा था कि गौरी कहीं ना कहीं गलत नहीं थी, और कहते हैं ना कि भीड़ चाल में लोगों को चलने की आदत है, तो आई थिंक घर के सब लोगों ने वही किया, भीड़ चाल में चल गए। क्योंकि करण सर ने बोला है कि वो गलत है, तो सब कैसे बोल सकते हैं कि वो गलत नहीं है? बिकॉज जब होस्ट बोल रहे हैं तो सबको उनका पीछा ही करना है। बट मुझे एज ए इंडिविजुअल बार बार मेरे पे क्वेश्चन आया कि मान्या अपना स्टैंड नहीं लेती, मान्या कुछ बोलती नहीं है। मेरे लिए वो सबसे बड़ा स्टैंड था कि जो मुझे लगा सही है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं बिग बॉस हमारे माई बाप हैं, तो हम अपनी माँ के पास ही रोते हुए जाते हैं ना कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं तो इसका मुंह तोड़ देना है। ये आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, आई थिंक हम सब करते हैं। तो वही गौरी लेके गई कि अगर बिग बॉस आज, क्योंकि उनके साथ 2 इंस्टेंस हो चुके थे, प्रियंका ने उनका हाथ पकड़ के खींचा था, उस टाइम पे किसी ने नहीं बोला था, अर्चना ने उनका हाथ मोड़ा था, किसी ने कुछ नहीं बोला, जबकि वो चीज़ें उल्टी तरीके से दिखाई गई। तो मैं उनके साथ थी, नॉट एज जस्ट एज अ फ्रेंड, बट इवन एज ए इंडिविजुअल मुझे लगा कि गौरी कहीं ना कहीं गलत नहीं थी। उनको एक टास्क मिला था कि उनको कैप्टेंसी से हटाना था, और उन्होंने अपना बेस्ट दिया, सिंपल। काफ़ी लव एंगल्स हम घर में देख रहे थे, और साथ ही आपने ये भी कहा था कि आपको भी गौतम के लिए फीलिंग्स है, लेकिन अब वो दिखा नहीं रही है, बता नहीं रही है, तो वो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और साथ ही जो सौंदर्य और गौतम का जो एंगल है, आपको क्या लगता है वो कितना सही है, कितना फेक? लेकिन पहले आपकी जो फीलिंग वाली बात है हम वो जानना चाहेंगे। मेरी गौतम से इक्वेशन स्टार्टिंग में बहुत सही रही थी। स्टार्टिंग में हम बहुत अच्छे एक दूसरे के दोस्त बने थे। हम दोनों को स्टार्टिंग में लगा था कि थिंग्स विल गो समवेयर एल्स, बट कहीं ना कहीं फॉर्चुनेटली आई कैन से कि मुझे समझ में आ गया था कि ही विल प्ले ईदर विथ मी और विथ समबडी एल्स, और मुझे अपने इमोशंस के साथ वो खेलना नहीं था। तो मैंने क्लियर आउट अपना रास्ता चेंज किया, बट वो एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है किसी के लिए कि ठीक है अब उसका भला ही सोचना है। तो जब सौंदर्या उनकी लाइफ में आई तो मुझे क्लियरली दिखा कि सौंदर्या विल नॉट बी बेनिफिट, बिकॉज मुझे कहीं लगा कि गौतम अगर चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज आई हैड प्रॉपर कॉन्वर्सेशन विद गौतम कि गौतम बी केयरफुल, बिकॉज मैं जानती हूँ सौंदर्या का नेचर, वो उनको अकेले चलने में डर लग रहा है, इसलिए यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ चलना चाहती हैं। तो इफ़ यू हैव अ जेन्युइन फीलिंग, आप उनसे कन्वे करिए कि हम ऐसे ही रह सकते हैं, हम फेक नहीं करेंगे। बट क्लियरली सारी दुनिया को दिखता है कि दैट इज़ नॉट अ रियल रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं वो गेम के लिए रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी तो मैं बाहर हूँ, तो फीलिंग्स आई थिंक अंदर छोड़ के आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको लगता है घर में सबसे ज़्यादा फेक कौन है, सबसे ज़्यादा रियल कौन है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप इतने करीब से देख कर आए हैं? सारे के मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा लगता है कि फ़ेक प्ले कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि गेम है तो हमें रियलिटी कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि दिखे ना, जैसे शालीन, टीना, एज़ फार एज आई कैन से सौंदर्या, निमृत, सभी कर रहे हैं यार, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि अगर रियल पर्सनालिटी बाहर आ गई तो आप रियलिटी में थोड़ा ना ऐसे धड़ाके बढ़ा के रहोगे, मुंह तोड़ोगे, ऐसे तो नहीं रह सकते ना। यू विल बी लिटिल काम, आपको सामने वाले को सुनने की आदत पड़ जाएगी। प्रियंका, अगर आप रियलिटी पूछो तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, MC स्टैन, गौरी, अब्दू, साजिद सर का भी थोड़ा सा डिलेमा है, बट जेन्युइनली आई फील शिव। तो या मेरे लिए मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्लेइंग, एंड प्लेइंग मतलब गेम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टॉप 5 आप किसको देखती हैं? अब्दू,
MC, oh P-Town bro, and शिव for now. एंड अगर शिव ऐसे ही शिव खेल दे रहे तो आगे डेफिनेटली. एंड लड़कियों में मुझे अभी तक उतना स्पार्क नहीं दिखा, बट प्रियंका में भी, क्योंकि उनको फट्टे में टांग अड़ाने की आदत है, तो अगर लोग ऐसे पसंद करें तो मे भी. एंड फिर गौतम और शालीन में से एक हो सकता है. ओके, लास्टली एज टाइम कम है, सो एक आखिरी सवाल. जैसे दिवाली आ रही है तो कुछ फटाकों के नाम मैं लूँगी और आपको बताना कि घर में वो फटाका है कौन. सो सबसे पहले बॉम्ब. अर्चना फटती रहती है, हमेशा फटती रहती है, और ऐसे फटती है कि आसपास के छितड़े उड़ा देती है, उसको पता नहीं चलता किसके छितड़े उड़ा रही है. चक्री. चक्री वो रहेगी, कौन रहेगी चक्री. हाँ, वो तो निकल चुकी है, बट वो सृजिता थी, बट वो पहले वीक में ही निकल गई. तो या अनार. अनार वाला बॉम्ब कौन हो गया? लाइक मतलब अनार जो ऊपर की तरफ जाता है, बहुत सारी लाइट्स फैलाता है, वैसा. आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई है कि जो ऊपर झगड़ा करके लाइट्स फैलाएगा, बट इफ़ आई एम गोना गिव दैट विल बी प्रियंका. फुस्की बॉम्ब. आज जब ये बोला गया था तो मेरा नाम लिया गया था, बट लास्ट में मैंने धमाका करके आई हूँ, तो फिर फुस्की बॉम्ब अगर लिया जाए तो कौन आएगा? निमृत. रॉकेट. रॉकेट कौन? साजिद सर. वो तो फटते हैं यार, लाइक एक बार वो फटे तो मार दूंगा ऐसे. फुलझड़ी जो ऐसे फटते हैं, राइट? नहीं, अब आई थिंक स्टैंड. चुरचुरी बोलते हैं उसको, चुरचुरी. स्टैंड. ओके, लास्ट रंगीन माचिस अपनी गोरी हैं, कलरफुल कपड़े पहनती रहते हैं, और वो है भी पर्सनालिटी से. सो या लास्टली आप जो डिग्निटी आप लेकर गई थी, इंडिया का प्राइड हैं, एंड तो आपको लगता है आपने उस तरीके से खेला, उस तरीके से आप बाहर आई, आपने वो मेंटेन किया? और वही आई थिंक इसीलिए मैं आज थोड़ी काम हूँ, क्योंकि आई फील एक दो क्वेश्चंस तो सबके होते हैं. अगर कुछ गुड पब्लिसिटी है तो बैड पब्लिसिटी भी होती है. क्वेश्चन मार्क तो आए होंगे मेरे कैरेक्टर्स पे भी, मेरे लैंग्वेजेस पे भी. मुझे उतना अपब्रिंगिंग हाई प्रोफाइल नहीं मिला है कि मेरे वर्ड्स क्लियरली निकल के आए. मैं झगड़े वाली लड़की नहीं हूँ, तो जब मुझसे झगड़ा हुआ, कहीं ना कहीं मैं सीखते गई धीरे धीरे कि कैसे बोलना, क्या बोलना, तो मैंने इम्प्रोवाइज़ किया. लेकिन आई एम रियली प्राउड कि मैं जो डिग्निटी लेके गई थी, मैं अगर झगड़ा भी करती थी तो मैं आप से ही करती थी, उनको रिस्पेक्ट देती थी, उनके कैरेक्टर और नेचर पे कभी नहीं गई मैं. तो मुझे लगता है मैं जो डिग्निटी और एज अ प्राइड लेके गई थी कि लड़कियों को कभी निराश नहीं करना है, तो वो मैं अंदर भी रखा मैंने, और आई थिंक मैं बाहर भी उसी के साथ आई हूँ कि लोगों को एक गर्व है कि मान्या ने खुद को बदला नहीं, और मान्या जब भी बाहर आई वो ऐसी की वैसी ही है. थैंक यू सो मच. आई रियली होप, लाइक मैं रोज़ कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आके रिक्वेस्ट करती थी. आई मीन आई हैव क्राइड सो मेनी टाइम्स कि मुझे यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ लव फ्रॉम इंडिया. बट ठीक है, कोई बात नहीं. मुझे लगता है जितने लोगों ने भी मुझे आज सपोर्ट किया होगा, आई एम सुपर ग्रेटफुल एंड रियली ऑनर्ड कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला. एंड आई विल कीप मेकिंग यू प्राउड, एंड आई होप आप मुझे आगे कहीं और देखें ज़रूर. थैंक यू. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.